हेलो एवरीवन। क्या चल रहा है? सब बढ़िया, उम्मीद करता हूँ। और इस समय इरोडो के सॉल्यूशंस ला रहा हूँ, ये सीरीज, एक और सीरीज लाने की सोच रहा हूँ। पता है क्या, कई बच्चों की डिमांड आई है सर ना, डिफरेंट बुक्स के भी जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, उसकी भी सीरीज लाई है। तो देखता हूँ, अगर टाइम निकलता है तो मेरी तो बहुत इच्छा है, क्योंकि मतलब फिजिक्स से तो मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, और मुझे जितना ज्यादा उस पर वर्क करने को मिलेगा उससे अच्छी क्या बात हो सकती है, और उस पर भी आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा, तो ये तो और अच्छी बात है। तो बच्चों, कोशिश है कुछ बढ़िया शानदार किताबें के क्वेश्चंस के सलूशन लाऊंगा, इंतजार करते रहिए इसी चैनल पर। तब तक 1.73 प्रॉब्लम का सलूशन डिस्कस कर रहा हूँ। यार ये क्वेश्चन ना बहुत ही शानदार है, मतलब अल्टीमेट भी कह सकते हैं, या यूं कहें कि क्वेश्चन का सलूशन मेरे दिल के काफी करीब है और मैं काफी पसंद करता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन का सलूशन क्या है, ये क्वेश्चन पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें जैसा डायग्राम में दिख रहा है, काफी इंफॉर्मेशन डायग्राम में दी गई है। एक M1 मास का ब्लॉक है, M2 मास का ब्लॉक है, ये एक पुली है, ये अटैच है, M0 है, और फाइनली आपसे बोला गया है कि M1 का एक्सीलरेशन बताइए, लुक इनटू पॉसिबल केसेस। अब लुक इनटू पॉसिबल केसेस का मतलब बहुत सारा हो सकता है, कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है, मतलब M1 ग्रेटर देन M2, M2 ग्रेटर देन M1, ये पॉसिबल केसेस की बात की है। जाहिर सी बात है कि M0 के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो तो स्लाइड करेगा ही करेगा फिक्स डायरेक्शन में। ठीक, तो स्टार्ट करता हूं। बहुत ही शानदार, दो मेथड से बताऊंगा। कुछ खास बात है इन दोनों मेथड की अलग अलग। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ये जज मत करिएगा कि यार ये मेथड बेहतर है क्योंकि ये छोटा है, कभी नहीं। हर मेथड अच्छा होता है। ये हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में मेथड नंबर 1 काफी छोटा हो और मेथड नंबर 2 बड़ा पड़ता हो, लेकिन विश्वास मानिए किसी दूसरे क्वेश्चन में मेथड नंबर 2 से सोचना आसान होता हो, मेथड नंबर 1 से टफ होता हो। इसलिए हर मेथड अच्छा या बुरा इस कारण से नहीं होता कि उससे छोटी जल्दी से चीजें हो जाती है ना। तो ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, मान लेता हूं कि इसका एक्सीलरेशन a है, m0 का एक्सीलरेशन a0 ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या मैं मान सकता हूं कि ये पूरा सिस्टम एक लिफ्ट में रखा है और वो लिफ्ट a0 एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है? ठीक है ना साहब, ऐसा मान सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो अपनी बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि ध्यान से सुनना, लिफ्ट अगर a0 एक्सीलरेशन से जा रही है तो इन लिफ्ट फ्रेम अगर आपने जी फैक्टिव का नाम सुना है तो जी फैक्टिव की वैल्यू क्या होगी ये भी सुना होगा, ये भी पता होगा। ए नॉट एक्सीलरेशन से अगर नीचे जा रही है तो जी फैक्टिव की वैल्यू जी माइनस ए नॉट होगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। तो बच्चों, टेंशन का फॉर्मूला आपको इस स्ट्रिंग का पता होगा और इस स्ट्रिंग का भी पता ही होगा कि क्या होगा साहब, कि इस स्ट्रिंग का टेंशन होगा 4 टाइम्स m1 m2 अपॉन, एटवुड मशीन में m1 प्लस m2 इंटू जी पढ़ा है ना, बस जी की जगह क्या आ जाएगा, जी माइनस ए नॉट। ये है टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, मतलब ये वाली टेंशन टी, और ये एम नॉट ए के ब्लॉक को पुल कर रही है, यानी कि ये एम नॉट ए नॉट के बराबर होनी चाहिए। लीजिए साहब, खटाक से ए नॉट आ चुका है। ठीक है, तो यहां से मैं ए नॉट की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। क्या आती है? ये वैल्यू आती है एम नॉट प्लस 4m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू ए नॉट इक्वल्स टू 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ से ए नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ से ए नॉट की वैल्यू आती है 4 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, m नॉट m1 प्लस m नॉट m2 प्लस 4 टाइम्स m1 m2। ये लीजिए साहब, ये आंसर आ गया ए नॉट का, मतलब ए नॉट की वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे ए नॉट तो बच्चों नहीं पूछा है ना, हमसे क्या पूछा गया है? ओ, हमसे तो m1 का एक्सीलरेशन पूछा गया है। लेट अस से m1 इज ग्रेटर देन m2। तो बताइए, एटवुड मशीन में मशीन के रिलेटिव m1 का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होता पहली बात, और कितना होता याद दिलाता हूं, वो लिफ्ट के रिलेटिव होगा। तो एक्सीलरेशन
ऑफ m1 1, इसको 1 लिख देता हूं विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट, ये होगा a1 माइनस al के वेक्टर समेशन के बराबर, और ये वैल्यू हमें पता है कितनी होती है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, g इफेक्टिव की वैल्यू है g माइनस a नॉट, और अगर ये पता है तो a1 आ चुका है, a1 की वैल्यू आ रही है वेक्टर समेशन ऑफ लिफ्ट a लिफ्ट प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g माइनस a नॉट। क्या बच्चों, हमको a नॉट की वैल्यू पता है क्या, लिफ्ट का एक्सीलरेशन ही तो a नॉट है, तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन अगर a नॉट है तो इसकी जगह लिख देते हैं हम लोग a नॉट। ठीक, क्या हमें a नॉट की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो आंसर है यस, हम a नॉट की वैल्यू को जानते हैं। a नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से ये आ रही है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, देख लीजिए इसको कॉमन ले सकते हैं, मतलब इसको माइनस या ये कर सकते हैं 1 माइनस दिस वैल्यू इंटू a नॉट प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। इसको सॉल्व वगैरह भी आप चाहें तो कर सकते हैं और a नॉट की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। a नॉट की वैल्यू ऊपर आपको दी गई है, ये वैल्यू को आप पुट करिए और आंसर निकालिए। लेकिन उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में लगभग मेथड नंबर 1 जैसा ही काम है। अच्छा, इसके मेथड इन दो मेथड से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल मेथड है कंस्ट्रेंट वगैरह यूज करके। ऑब्वियसली मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको आते होंगे, नहीं आते तो कोई बात नहीं, मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अगली बार बता दूंगा। ठीक, ये चीज है वो ये कि टू कैलकुलेट टेंशन we can always replace whole system with a mass whose value is capital M, say, and that capital M is 2m1 m2 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस, इससे रिप्लेस किया जा सकता है। तो बस इतना ही से फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ से आप इसको पूरे सिस्टम को रिप्लेस करिए, इससे आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। थोड़ा सा डायग्राम में टेबल से कनेक्ट कर दिया है, कोई बात नहीं, ये ले लीजिए आप। ठीक है, m की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे हिसाब से टेंशन आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, या यूं कहें कि एक्सीलरेशन आ जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, a नॉट आ जाएगा। और अगर a नॉट आ जाएगा तो फिर से इसको लिफ्ट बना करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है, कैसे लगानी है, कैसे सोचना है, ये भी आप इससे सीख सकते हैं। कि क्या सीख सकते हैं गुरुजी, आप सीख सकते हैं ये बात, ध्यान से सुनिएगा, कि कभी भी ये सिस्टम आए तो उसके साथ हम लोग ये काम हमेशा ही कर सकते हैं। एक तो मास से रिप्लेस करने वाला, दूसरा उसके फ्रेम में जाकर के जो सिस्टम बचा उसे अर्थ पे मान करके जी इफेक्टिव का यूज करना। तो ये दो बातें हम लोगों ने सीखी हैं आज। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन में कुछ अगला मेथड, कुछ नया मेथड आपको बताऊंगा, इंतजार करिए अगले क्वेश्चन का। धन्यवाद।